घटना है 13 अप्रैल 1919 की। हर साल जब भी 13 अप्रैल की तारीख आती है तो अंग्रेजों की निर्दयता की घटना फिर से ताज़ा हो जाती है। उस घटना को 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन जख्म आज भी हरे हैं। ये कहानी जलियांवाला बाग की है, भारत की आज़ादी की लड़ाई की सबसे दुखद और क्रूर घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन था। उस नरसंहार का दृश्य कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस घटना को कुछ शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। संक्षेप में जानिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर किस लिए हुआ था और क्या वजह थी जहां पर इतने बेकसूर लोगों की जानें चली गईं। इसका कारण रॉलेट एक्ट को बताया जाता है। भारतीयों के खिलाफ ये अंग्रेजों का काला कानून था। रॉलेट एक्ट 1919 लागू होने के बाद की सिलसिलेवार घटना कुछ इस प्रकार रही। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 से एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में दो प्रमुख नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे अशांति फैल गई। पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध का प्रदर्शन शुरू हो गया। कानून के खिलाफ इस प्रकार के किसी भी विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया। ब्रिगेडियर जनरल डायर को पंजाब में कानून व्यवस्था संभालने का आदेश दिया गया था। उसे जालंधर से अमृतसर बुलाया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रॉलेट एक्ट था क्या। पहले वर्ल्ड वार, जो कि 1914 से 1918 के दौरान सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत में ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में लिया जा सकता था। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। उस साल भी हजारों लोग त्योहार की खुशियां मनाने अमृतसर पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग घूमने भी पहुंचे थे। इस दिन यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम भी होना था। बड़ी निहत्थी भीड़ थी, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुई थी। तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि उनके साथ क्या होगा। चेतावनी के बिना जनरल डायर के नेतृत्व में 90 ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी वहां पहुंच जाती है और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया। डायर ने कहा, जहां ज़्यादा लोग दिखें वहीं पर गोलियां चलाते रहो। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। कई लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कई लोग गोलियों से बचने के लिए पास के कुएं में कूद गए, तब भी जान नहीं बच सकी और उस कुएं में असंख्य लाशों की वजह से कुआं भी लगभग भर गया। माना जाता है कि उस दिन 1000 से ज़्यादा भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था और ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ 379 लोगों का ही आंकड़ा दिया। आज भी जलियांवाला बाग की उन दीवारों पर उन गोलियों के निशान मौजूद हैं जो उस टाइम चलाए गए थे। इस हत्याकांड की भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निंदा हुई। यह देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पूरे भारत में व्यापक आक्रोश फैल गया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश शासन को खत्म करने का आह्वान दिया गया। इस घटना की जांच हंटर कमीशन द्वारा की गई, जिसने डायर के कार्यों की आलोचना भी की, लेकिन उसे सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया, जबकि उसने सीधे बोल दिया था कि भीड़ जहां कहीं भी दिखे उन पर गोलियां चलाते जाओ। डायर को सजा सिर्फ इतनी मिली कि उसे उसके पद से हटा दिया गया और रिटायर होने के लिए कहा गया। उसके बाद इतिहास के पन्नों में एक और नाम आता है, सरदार उधम सिंह का।
जो कि लंदन पढ़ाई करने के बहाने सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला जनरल डायर को मारकर पूरा कर सके। और सलाम है ऐसे देशभक्त को जिन्होंने अपने देशभक्ति के लिए और अपने लोगों के लिए ऐसा काम किया और उस डायर को लंदन जाकर वहीं अपनी पिस्तौल से मार देते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।